अच्छा, अब हमारी ये 3 लेयर्स हैं, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर है। इन 3 लेयर्स को हम बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर कंबाइन करके एक ही लेयर पढ़ते हैं। हमारे लिए ये 3 लेयर ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम इसको ये करते हैं कि हम एक ही लेयर पढ़ते हैं तीनों करके, तीनों सेम लेयर है, लेकिन ओएसआई मॉडल में 3 लेयर्स आई थी स्टार्ट में। अब इसको एक लेयर पढ़ा देता हूँ, मैं आगे अब चल के आपको बताऊँगा। तो ये हमारी सेशन है, और फिर हमारी एप्लीकेशन लेयर आती है, और फिर हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है। तो ये कंबाइनली चलती भी इसी तरह, तीनों कंबाइनली एक दूसरे से मिलके कैसे चलती है वो आप देख लेना आगे। तो ये सेशन लेयर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ होती है कि इसे कनेक्शन बनाना है, इसे सेशन को मेंटेन करना, और जब काम पूरा हो जाए सेशन का तो टर्मिनेट करना है कनेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर है ए और दूसरा कंप्यूटर है बी, इन्होंने कोई डाटा शेयर करना है, तो क्या होगा, इन दो के दरमियान कोई ना कोई लिंक बनेगा जिसके ऊपर डाटा ट्रैवल होगा। तो जो लिंक बनता है ना, जो कनेक्शन बनेगा, वो है सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कनेक्शन बनेगा, इसको सेशन को तब तक वो मेंटेन रखेगा जब तक डेटा पूरा नहीं होता। जैसे ही डेटा पूरा होगा तो सेशन को ब्रेक कर दिया जाएगा और टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब 2005-6 में जब कभी मैसेंजर, MSN मैसेंजर या याहू मैसेंजर यूज किया हो, उसमें आप एक दूसरे को मैसेजेस भेजते थे। तो वो क्या होता था, आप ये जो मैसेजेस भेजने वाली ऐप थी वो आपकी एप्लीकेशन लेयर थी, लेकिन उसके अंदर जो काम हो रहा था सेशंस बनाने का, वो एज अ सेशन लेयर बनाया जाता था। और इसमें एक लॉजिकल कनेक्शन होता है जो कि एंड यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर, यूजर्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही होता है। और जिस तरह आप लोगों की पासवर्ड वगैरह की वैलिडेशन वगैरह होती है, वो भी इसी लेयर के ऊपर होती है। पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि जितनी भी आपकी लोगन या पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स होती है, वैलिडेशन होती है, वो सेशन लेयर ही करती हैं। क्योंकि एक्चुअली जब आप कंप्यूटर पर लॉगिन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप ऐसा सेशन ही बना रहे होते हैं कंप्यूटर के साथ, तो उसके लॉगिन वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है। ये कॉन्सेप्ट है सेशन आईडीज का, कि जब भी कोई डिफरेंट आप कनेक्शन करते हैं कई चीज़ों पे, वहाँ पे ना आपकी सेशन आईडीज बन जाती हैं कि इस आईडी पे सेशन है, ये इस आईडी पे सेशन है। वो आईडीज भी सेशन हेड का काम है। सिंपल से अगर लफ्जों में अगर आप बात करो, तो ये किसी भी कंप्यूटर, दो कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान जो डायलॉग होता है ना कम्युनिकेशन करने के लिए, वो इस लेयर के ऊपर होता है। इसके बाद इसके फंक्शन देख लेते हैं। इसके 3 टाइप्स के फंक्शन है। पहला फंक्शन है सेशन एस्टैब्लिशमेंट, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन की। सेशन बनाता है, सेशन को मेंटेन रखता है जब तक डेटा ट्रैवल नहीं होता, उसके बाद सेशन को टर्मिनेट कर देता है। दूसरा इसका काम है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन इसका ये काम है कि ये डेटा को ना पूरी तरह कोशिश करता है कि डेटा जिस तरह स्टार्ट में उसी तरह एंड में दूसरी चीज़ों के पास पहुंचे। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको यही लिखा मिलेगा कि ये सिर्फ ट्राई करता है कि जो सेशन के अंदर डेटा ट्रैवल हो रहा है उसमें कोई एरर ना आए, और जो सेशन बना है उसके अंदर जो डेटा ट्रैवल हो रहा है वो सक्सेसफुली ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला जाए। तीसरा है इसका फंक्शन जो है वो है डायलॉग कंट्रोलर। वही चीज़ है कि ये जो सेशन बनता है दो सिस्टम्स के दरमियान में, वो इधर हाफ डुप्लेक्स पे बनता है या वो फुल डुप्लेक्स पे बनता है, सिंपलेक्स पे नहीं बनता। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या क्या होते हैं। तो इनका जो सेशन होता है वो इधर हाफ डुप्लेक्स पे बनता है या वो फुल डुप्लेक्स पे बनता है। सिंपलेक्स पे इनका सेशन नहीं बनता। तो ये सरसीज अभी सेशन लेयर के बारे में है। इससे अगली लेयर पे अब चलते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो मार्किंग है जो मैं स्टार्ट से आप लोगों के साथ लेके चल रहा हूँ कि बिट्स था, फ्रेम था, फिर पैकेट था, प्रेजेंटमेंट, अब है डेटा। ऊपर तीनों लेयर्स हैं, जो सेशन है, एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, तीनों की तीनों डेटा पे काम करती हैं। ये तीनों का लेयर का एक ही मकसद है, वो है डेटा। तो इसलिए ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, लेकिन इधर से जब भी आप नीचे आएंगे तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट टाइप्स की होना शुरू हो जाएगी। ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन तीनों लेयर में अब डेटा ही ट्रैवल करता है। तो इस लेयर का एक ही मकसद होता है, इसका होता है कि जो ट्रांसलेशन लेयर है, इसके 3 काम होते हैं। अगर कोई डाटा इनकोड या इसे इनकोडिंग करनी है, इसे इंक्रिप्शन करनी है डाटा की, या इसे कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन इसलिए किया जाता है ताकि डाटा का थोड़ा साइज कम हो जाए। इंक्रिप्शन इसलिए की जाती है ताकि कोई पढ़ ना सके। इनकोडिंग इसलिए की जाती है ताकि सिक्योरिटी वाइज सक्सेसफुली हो। ऑपोजिट साइड पे जब रिसीविंग एंड पे हो ये लेयर, तो इसके 3 काम होते हैं, डिकोडिंग करता है, डिक्रिप्शन करता है और डिकम्प्रेशन करता है। इस लेयर को सिंटेक्स लेयर भी कहा जाता है। ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस लेयर को सिंटेक्स लेयर भी कहा जाता है बिकॉज ये ट्रांसलेशन लेयर है। ये कोई भी ट्रैफिक, किसी तरह की ट्रैफिक हो, ये एप्लीकेशन लेयर को पढ़ने के लिए मदद करती है। जो चीज़ एप्लीकेशन लेयर को चाहिए हो, ऊपर वाली लेयर को, इससे ऊपर जो लेयर एप्लीकेशन को चाहिए हो, उसको पढ़ने के लिए, और जिस फॉर्मेट में उसको एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन जो को लेयर को चीज़ें चाहिए, उस फॉर्मेट में ये लेयर उसको देती है। इधर वो लैंग्वेज है, या इनकोडिंग करके देना है, या कंप्रेशन डीकम्प्रेशन करके देना है, वो सारा काम प्रेजेंटेशन लेयर ऊपर वाली एप्लीकेशन लेयर को करके देती है। या एप्लीकेशन लेयर से अगर इसको डाटा आया है,
प्रेजेंटेशन करें तो अगली लेयर्स के लिए ये डाटा बना के पूरा उसको भेजती है ताकि वो पूरे नेटवर्क में पढ़ना आसान हो जाए। इसके फंक्शन देख लेते हैं। इसके ये 4 फंक्शन है, जिसमें पहला है कैरेक्टर कोडेड ट्रांसलेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस लेयर पर ट्रांसलेशन होती है, ASCII2 को कन्वर्ट किया जाता है ABCDIC में। ये मैंने इसके मुखफ़फ़ भी आप लोगों के लिए लिख दिए हैं कि उनका मतलब क्या क्या होता है। तो ये इस तरह की जो ट्रांसलेशन होती है ASCII कोड की, वो इस लेयर पे होती है। उसके बाद डेटा कंप्रेशन मैंने आपको बता दिया कि डेटा को रिड्यूस करने के लिए, उसका साइज रिड्यूस करने के लिए डेटा को कंप्रेस किया जाता है, वो इस लेयर पे किया जाता है। उसके बाद डेटा को सिक्योरिटी वाइज उसके ऊपर कोई इंक्रिप्शन लगानी है। जिस तरह कोई आपने कभी जिप फाइल के ऊपर इंक्रिप्शन लगाई है, कभी किसी ने जिप फाइल के ऊपर इंक्रिप्शन लगाई हो, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर की वजह से इंक्रिप्शन लगाई जाती है, कोई भी पासवर्ड की इंक्रिप्शन अगर हो। और उसका लास्ट जो है कि कोई भी इंटरफेस है आपके सर्वर्स का, लाइक ईमेल, लाइक कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, तो वो सब की सब प्रेजेंटेशन लेयर सक्सेसफुल बनाती है नेटवर्क के अंदर चलने के लिए। इसके बाद हमारी लास्ट लेयर आती है जो कि एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन एज ए नाम भी आप लोगों को पता लग रहा होगा कि वो क्या होती है। एज अ नाम भी आप सब देख सकते हैं कि एप्लीकेशन का मतलब है कोई ना कोई एप्लीकेशन रन हो रही है। जिस तरह कोई सर्वर रन हो रहा है, सॉरी सर्वर कह रहा हूँ, जिस तरह कोई ईमेल सर्वर रन हो रहा है, जिस तरह कोई फाइलज़िला रन हो रहा है, इस लेयर को डेस्कटॉप लेयर भी कहा जाता है, बिकॉज ये एज एप्लीकेशन किसी सिस्टम पे या सर्वर पे या डेस्कटॉप पे रखी जाती है, इसलिए इसको डेस्कटॉप लेयर भी कहा जाता है। इस लेयर के बारे में 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स में सिर्फ 2-3 ही एग्जांपल है कि इसकी फाइल ट्रांसफर करना, कोई आपने एफटीपी के थ्रू फाइल ट्रांसफर करनी है, आपने कोई ईमेल करनी है, आपने रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू रिमोट लॉगिन करना है, या आपने एनीडेस्क वगैरह लेना है, वो सारे के सारे काम एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं। इस पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी डेटा ही ट्रैवल होता है, 3 लेयर्स की तरह इसमें भी डेटा ट्रैवल होता है। उसके बाद ये इसके फंक्शन हैं, 4 इसके फंक्शन हैं। पहला इसका फंक्शन क्या है, ये रिसोर्स अवेलेबिलिटी, सक्सेसफुल रिसोर्स अवेलेबिलिटी बनाता है आप लोगों के लिए। उसके बाद कम्युनिकेशन करता है, सिंक्रोनाइजेशन करता है कम्युनिकेशन की। उसके बाद डिटरमाइन करता है कि कितनी रिसोर्स आपकी किसी पर्टिकुलर काम के लिए लगनी है और क्या आपके सिस्टम में उतनी वो स्पेस है कि नहीं है। अगर नहीं है उतनी रिसोर्स तो ऑब्वियसली एरर दे देगा आपको। उसके बाद किसी बंदे ने अगर कोई रिमोट होस्ट से लॉगिन करना है, एनीडेस्क वगैरह या रिमोट डेस्कटॉप यूज करते हुए, तो वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आता है। किसी ने वेरियस ईमेल सर्विसेज, जिस तरह आप लोगों की आउटलुक हो गई या कोई फायरफॉक्स वगैरह की कम्युनिकेशन हो गई, या एक हमारा आता था ई मॉन्की वगैरह की मेल सर्वर्स होते थे, वो सारे आपके सर्वर पे इंस्टॉल होते हैं, तो उसकी सर्विसेज ये आपको देता है। उसके बाद ग्लोबल इंफॉर्मेशन, जितने भी वेरियस ऑब्जेक्टिव सर्विसेज के बारे में उसका एक्सेस अगर आपको चाहिए हो, तो प्लीज इस एप्लीकेशन लेयर की वजह से वो सक्सेसफुल होता है। तो ये सारी हमारी 7 की 7 लेयर थी ओसी मॉडल की। अब इसको एज अ कंबाइन देख लेते हैं। ये हमारा प्रोटोकॉल्स है एज अ 7 लेयर्स के कंबाइन के कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, एज अ समरी आप लोगों को मैंने बता दी कि किस किस लेयर पे काम करते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स किसी भी लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंटरव्यूज़ वगैरह में या जब भी आप कोई नेटवर्क वगैरह का काम कर रहे हो, या आप लोग के कोई इंटरव्यूज हो, या आप लोगों की एग्जाम दे रहे हो, तो ये लाजमी प्रोटोकॉल्स के सवाल आते हैं। सबसे पहले फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल आपको बता चुका कि RS-232 है, 1000 बेस TX ISDN है, 11 है। उसके बाद लेयर 2 पर डेटा लिंक है। डेटा लिंक का कौन कौन सा प्रोटोकॉल है, ट्रिपल पी है, फ्रेम रिले है, ATM है, फाइबर केबल्स है, एक्स्ट्रा वगैरह, वो सारा का सारा लेयर 2 डेटा लिंक का प्रोटोकॉल है। उसके बाद नेटवर्क लेयर पे IPv5, IPv6, ICMP, IPsec, ARP, MPLS, सॉरी ये टाइपो एरर है, IPv4 है, ये टाइपो एरर है जस्ट, तो ये IPv4 है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP और UDP है। सेशन लेयर पे आपके पास नेट वॉइस और SAP है। प्रेजेंटेशन लेयर पे आपके पास MPEG, ACHS, SSL, TLS, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी बीच में है। और 7th लेयर पे एप्लीकेशन लेयर, जिसपे आपके पास SFTP, HTTP, FTPV, POP3, SNMP, ये सारे के सारे आपके मेल सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका मेल सर्वर का हो गया SFTP, HTTP आपका वेब का हो गया, FTP आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, POP3 और आपका ईमेल का हो गया, SNMP आपका किसी डिवाइस एक्सेस लेना तो हो गया। ये थी 7 लेयर्स एज अ कंबाइंड, जिसके जो जो प्रोटोकॉल जिस लेयर में रन हो रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है, और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रोटोकॉल्स। अब ये एज अ समरी एक आपको मैंने बता दिया जस्ट, क्योंकि अगर आप सारी स्लाइड्स तो दोबारा नहीं देख सकते, तो जस्ट ये एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस लेयर पे कौन सा फंक्शन हो रहा है और उसका प्रोटोकॉल कौन कौन सा है। तो ये जस्ट एक समरी है कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा फंक्शन है, उसका प्रोटोकॉल कौन सा है, प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन सा फंक्शन है, प्रोटोकॉल, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। और जब आप इंटरव्यूज के लिए तैयारी करने जाएं, आपको बेस हिस्ट्री तो पीछे मैंने सारी बता दी है,
तो ये आपके लिए बड़ी आसानी होगी कि इस समरी को देख के आपको सब कुछ ज़हन नशीन हो जाएगा कि कौन सी लेयर पे क्या काम होता है और उसका प्रोटोकॉल कौन कौन सा है। अब ये चीज़ एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो कि मुझे ऑब्वियसली इंटरनेट से मिली थी और मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। इसमें आपके पूरा का पूरा ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स और उनके प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, उसके पोर्ट नंबर्स कौन कौन सी है और कौन सी लेयर क्या काम करती है, सब कुछ इस लेयर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं आपको एक पूरी एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ईमेल है, उसने आउटगोइंग पे जाना है, मतलब दो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ये है और दूसरा कंप्यूटर बी है। अब ये दो कंप्यूटर्स हैं, इन दोनों ने एक दूसरे से डाटा शेयर करता है। ए ने बी को ईमेल भेजी है, ए ने बी को ईमेल भेजी है और बी ने ईमेल रिसीव की है। ये दोनों चीजें हम बारी बारी इसमें देखेंगे कि ए ने पहले बी को ईमेल किस तरह भेजी है। सबसे पहले क्या होगा, कोई यूजर है, ईमेल किया उसने, ठीक है। ईमेल का प्रोटोकॉल कौन सा, प्रेजेंटेशन लेयर सबसे पहले उसका प्रोटोकॉल देखेगी कि वो पॉप और एसएमटीपी के थ्रू जाता है, वो पॉप के ऊपर आ जाएगा, प्रेजेंटेशन पॉप के अंदर उसको ट्रांसलेट करेगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर को दे देगा, सेशन लेयर उस पॉप के ऊपर पोर्ट नंबर लगाएगा, पॉप का पोर्ट नंबर 25 है, एसएनएमटी का एसएमटीपी का जो कि ईमेल का पोर्ट नंबर है। तो सेशन लेयर के ऊपर पोर्ट 25 लगा के ट्रांसपोर्ट लेयर को पास कर देगा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगा कि इधर ये टीसीपी कनेक्शन है या यूडीपी है, टीसीपी है तो वो टीसीपी को ले लेगा, टीसीपी के ऊपर आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी का लगा के आगे नेटवर्क लेयर को दे देगा। नेटवर्क लेयर देखेगा कि इधर IPv4 की कम्युनिकेशन या IPv6 का है, अगर IPv4 का है तो वो IPv4 ले लेगा और अगर IPv6 का है तो वो IPv6 पर सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP लगा देगा। उसको लगा के वो डाटा लिंक लेयर को दे देगा, डाटा लिंक लेयर पे उसकी इंक्रिप्शन वगैरह करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा फ्रेम्स वगैरह में। उसके बाद उसके ऊपर वो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक पड़ेगा, पोर्ट आने का और पोर्ट जाने का, तो वो डेस्टिनेशन मैक लगा के फिजिकल लेयर को दे देगा। फिजिकल लेयर फिर मीडिया देखेगा कि उसके पास मीडिया कौन सा है, इधर उसके पास ATM है, ADSL है, ISDN है या हेक्सिकल केबल्स है या CAT 15 है, जो भी है उसके ऊपर वो दूसरे एंड पे बी सिस्टम को डाटा दे देगा। अब बी सिस्टम पे आ जाए, बी सिस्टम को फॉर एग्जांपल CAT 15 से डाटा मिला है, उससे सबसे पहले डाटा लिया 10 की फॉर्म्स में डाटा उसके पास आया, उसने वो डाटा लिंक लेयर को दे दिया। डाटा लिंक लेयर ने उसके ऊपर इंक्रिप्शन थी तो डी इंक्रिप्शन की है, क्या सिक्योरिटी लिखी थी तो सिक्योरिटी रिमूव की, उसकी एरर डिटेक्शन वगैरह की है, उसका डेस्टिनेशन मैक पड़ा है, सोर्स मैक पड़ा है और उसको डेस्टिनेशन की तरफ राउट कर दिया। उसके बाद बारी आ गई नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर देखेगा कि उसका IPv6 का कम्युनिकेशन है IPv4 का, IPv4 पे वो देखेगा कि डेस्टिनेशन IP कौन सी है, फिर उसको वो उसकी तरफ राउट कर देगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगी कि TCP कनेक्शन है कि UDP है, जिस तरह उसको उस तरह ट्रीट करेगी। उसके बाद वो उसको सेशन लेयर को दे देगा, सेशन लेयर देखेगा कि अच्छा SMTP का कम्युनिकेशन है तो वो उसकी पोर्ट नंबर 25 लगा देगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर को दे देगा। अब प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको रीडेबल फॉर्म में एप्लीकेशन लेयर को देना है, तो प्रेजेंटेशन क्या लेयर क्या करेगा, उसको पोप SMTP के अंदर उसको फॉर्म करके ईमेल की फॉर्म में एप्लीकेशन लेयर को दे देगा। एप्लीकेशन लेयर फिर वो आउटपुट जो है एंड में वो यूजर को दे देगी। ये है इन सब लेयर्स का ओएसआई मॉडल की कंप्लीट लेयर की टोटल स्टोरी, जो कि हमने पिछले पूरे मॉड्यूल्स वगैरह में पढ़ी है अभी। और यही पूरा ओएसआई मॉडल है, 7 लेयर जो मॉडल है इसी तरह ये काम करता है, इसी तरह इसकी पोर्ट्स वगैरह है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो टॉप की 4 लेयर्स है वो अपर लेयर्स काउंट होती है, जो लास्ट 3 लेयर्स हैं वो लोअर लेयर है, जो ऊपर 3 लेयर्स है टॉप की जिसको अपर लेयर कहते हैं वो एप्लीकेशन लेयर्स है, वो एप्लीकेशन के ऊपर चलती हैं और वो हार्डवेयर उनका कोई नहीं होता। जो लास्ट 3 लेयर्स है हमारी लोअर लेयर्स, उनका हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर बाइंडेड होती है। तो ये पूरी की पूरी ओएसआई मॉडल की आपकी हिस्ट्री थी और पूरी की पूरी ओएसआई मॉडल किस तरह काम करता है, किस तरह वो आगे चलता है और किस तरह वो एक एप्लीकेशन है या दो यूजर्स है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो 7 लेयर्स के ऊपर किस तरह चलते हैं। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर दूं ये सब कुछ। तो हमने जब स्टार्ट किया था ये लेक्चर तो हमने देखा था कि यार ओएसआई मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, किस वजह से ओएसआई मॉडल आया। डिफरेंट वेंडर्स से वो अपनी मर्जी से कम्युनिकेशन करते थे, किसी को नहीं पता था कि डाटा एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे किस तरह भेजना है, कैसे भेजना है। तो फिर ये ओएसआई मॉडल डिजाइन हुआ था और उस पर हर लेयर का अपना अपना एक स्पेसिफिक काम था कि उस लेयर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम पूरा करना है। और फिर एक स्टैंडर्ड आ गया था कि जब कोई एक वेंडर दूसरे वेंडर से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो 7 लेयर्स के ऊपर स्पेसिफिकली डेटा सेंड करेगा, उसके बाद कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल बनेगा। उसके लिए फिर 7 लेयर मॉडल आया, तो हमने फिर बारी बारी सब लेयर्स को पढ़ा। तो ऊपर से अगर आप स्टार्ट करें तो एप्लीकेशन लेयर,
फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर हमने नेटवर्क लेयर को देखा, उसके बाद हमने डेटा लिंक लेयर को देखा, उसके बाद हमने फिजिकल लेयर को देखा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लेयर्स हैं जिसके ऊपर मेजोरिटी ऑफ काम होता है। और अगर कोई राउटिंग स्विचिंग वगैरह होती है तो मेजोरिटी ऑफ इन 3 लेयर्स का ही नेटवर्क के अंदर पूरा का पूरा काम होता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा वैसे मॉडल था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे IPv4 क्या होता है, और उसमें फिर हम नेक्स्ट पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हमारे पास TCP और UDP का आता है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर उसी में हम थोड़ा फिर टचअप करेंगे TCP IP मॉडल और OSI मॉडल के अंदर क्या फ़र्क है और वो किस तरह बने थे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।